देखिए साथियों, आज बात करें राजस्थान बीएसटीसी 2025 की। योग्यता 12वीं पास। फॉर्म ऑनलाइन 6 मार्च, आज से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है। इसका नोटिफिकेशन जारी है। सिलेबस क्या होगा, सारी बातें हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल इस देव क्लासेस दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज राजस्थान बीएसटीसी 2025 की बात करूं तो साथियों, इसकी योग्यता 12वीं पास है। इसका जो सिलेबस है उसकी भी हम बातें करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसकी भी बातें करेंगे। सारी बातें इस क्लास के माध्यम से करेंगे। एक बार क्लास को लाइक से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस करना, ताकि हम आपके लिए हर वक्त हर समय तैयार रहते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नोटिफिकेशन की ओर जूम कर लेते हैं। अरे गई बार जो बीएसटीसी की एग्ज़ाम थी वो किसने करवाई थी? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा ये एग्ज़ाम आपकी करवाई गई थी। कार्यालय प्री डीलेड परीक्षा 2025 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा कराई गई थी। ये नोटिफिकेशन 5/3/2025 को जारी हुआ है। प्री डीलेड परीक्षा 2025 की अधिसूचना यहाँ पर जारी हुई है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए, राजस्थान में संचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में 2 वर्षीय डीएलएड संस्कृत परीक्षाएं फॉर्म ओनली नाउ एज बीएसटीसी पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 के प्रवेश हेतु सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लेंगे। चलिए देखिए, आवेदन प्रारंभ है वो 6/3/2025 आज से है। अंतिम तिथि 11/4/2025 है। एग्जाम है 1 जून 2025। साथियों, पहले क्या होता था, फॉर्म की डेट दे दी कि फॉर्म इस तारीख से भरे जाएंगे, इस तारीख को समाप्त होंगे, लेकिन एग्जाम की कोई सूचना ही नहीं थी। और फिर जैसे ही हम मगन मस्ती में रहते थे और सोचते थे कि अभी एग्जाम की कोई सूचना नहीं है, एग्जाम आएगी तब पढ़ लेंगे, फिर कहते थे 15 दिन बाद आपके एग्जाम, 5 दिन बाद आपके एग्जाम, और हम उस वक्त फेल हो जाते। लेकिन आज एक सिस्टम कर दिया, आपकी परीक्षा तिथि भी बता दी जाती है कि संभावित है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है 1-2 सप्ताह नहीं, आपकी 1 जून 2025 को एग्जाम है। अब क्या होगा, मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई 2 महीने बचे आपके पास, मार्च अप्रैल मई 2-2.5 महीने में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, यहां पर देखिए, डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम हेतु 450 रुपये, डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम हेतु 500 रुपये। किसी एक पाठ्यक्रम को डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम का फॉर्म भरेंगे तो 450 लगेंगे, और सामान्य और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम का 500 रुपये लगेंगे। लेकिन साथियों, ये चीज़ को आप ध्यान से सुन लेना भाई, आपने आपके मन में ठान रखा होगा कि मुझे संस्कृत से करनी है या सामान्य हिंदी से करनी है, क्योंकि एग्जाम आपकी एक दिन होगी, संस्कृत वालों की भी उसी दिन होगी, सामान्य वालों की भी उसी दिन होगी। फर्क यह है, संस्कृत वाले का मान लीजिए आपका पेपर है, एक पेपर ये और एक पेपर ये, तो इस पेपर में
संस्कृत भी आएगा और हिंदी भी आएगा, है ना। ये पेपर है, ये पार्ट सभी के समान आएगा, चाहे संस्कृत वाला हो चाहे हिंदी वाला हो। लेकिन ये जो पार्ट है ना, इसमें संस्कृत हिंदी दोनों है। यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर संस्कृत है, यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर संस्कृत है। जो भी भाई संस्कृत करना चाहेगा संस्कृत से वो संस्कृत करेगा, और जो भी हिंदी से करना चाहेगा वो हिंदी से करेगा। लेकिन आप तय पहले फिक्स कर लेना अपना कि मुझे संस्कृत से करनी है, हिंदी से करनी है। क्योंकि आप फॉर्म दोनों से भर देंगे, फिर आप तय करोगे, बाद में जाके तय करोगे, तैयारी करने के बाद में तो आप फेल हो। तो पहले ही तय करना है मुझे संस्कृत से करनी है, हिंदी से करनी है। अब मैं बात करूं सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की बात करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, बीएसटीसी ऑफलाइन पेपर मोड होती है, जो परीक्षार्थी सभी प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार इन प्रश्नों का उत्तर आपको एमआर शीट पर गोला भर के देना होता है। किस तरीके से वो मैं बता दूंगा। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। परीक्षा में आपसे सभी प्रश्न भौगोलिक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बीएसटीसी परीक्षा में रीजनिंग, राजस्थान, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में 200 प्रश्न होंगे जो 600 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। बीएसटीसी परीक्षा में किसी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके लिए, इसलिए आपको सभी प्रश्न को हल करना चाहिए। देखिए, जो साथियों सामान्य ज्ञान है, राजस्थान जीके है, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे। शिक्षण अभिरुचि में 50 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे, और हिंदी संस्कृत में 30 क्वेश्चन 90 नंबर के आएंगे। अब आपके एक चीज का कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर हिंदी संस्कृत के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के आएंगे, दोनों को मिला के 30-90 नंबर की थोड़ी है। नहीं, आप हिंदी करोगे तो भी 90 नंबर का होगा, आप संस्कृत करोगे तो भी 90 नंबर का होगा। एक चीज यहां पर ध्यान से सुन लेना, एक सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि। आप जिस डिपार्टमेंट की तैयारी करोगे ना, उस डिपार्टमेंट के बारे में, उस डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अब आप पुलिस की तैयारी करोगे तो साथियों वहाँ पर आपको महिला एवं बाल अपराध सब्जेक्ट होता है। कानून का जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, कानून के बारे में, धारा 376, धारा फलानी, धारा ढीकी। आप यदि पटवारी की तैयारी करोगे तो आपसे जो कल्चर होता है उसके बारे में पूछा जाता है, जमीन का लेखा जोखा के बारे में पूछा जाता है, बंटवारा का बारे में वहाँ पर पूछा जाता है, हर तरीके से पूछा जाता है। अब कल पीटीटी की भी जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है उसमें भी शिक्षण अभिरुचि है, इसमें भी शिक्षण अभिरुचि है, रीट के एग्जाम में भी शिक्षण अभिरुचि है। खाली जितनी हाई लेवल के एग्जाम होती है उसमें टफ क्वेश्चन आते हैं, 9 लेवल के एग्जाम होती है उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल 9 लेवल के एग्जाम है। आप शिक्षण अभिरुचि में आपसे पूछा जाएगा, नए विद्यार्थियों को मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी एक विद्यार्थी ने आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आपके स्कूल में किसी एक विद्यार्थी ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। जब अगले दिन वो स्कूल आएगा तो क्या आप उसकी पिटाई करोगे? ऑप्शन नंबर 1,
पिटाई। ऑप्शन नंबर 2, क्या आप उसके माता पिता से शिकायत करोगे? ऑप्शन नंबर 3, क्या आप उसे गालियां निकालोगे, मतलब उसके साथ गलत व्यवहार करोगे? 4, चौथा है उसे प्यार से समझाओगे। आप क्या करोगे? आप एक टीचर हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, और यदि किसी एक विद्यार्थी ने होमवर्क नहीं किया है तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे? उसकी पिटाई करोगे, उसके माता पिता से कहोगे, उसके साथ गलत व्यवहार करोगे, या उसे प्यार से समझाओगे? अब यहां पर देखिए, एक एक नंबर का, यहां पर 3 नंबर का ये है, जो सही आंसर देगा उसको 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर। और सब्जेक्ट में तो क्या है, सही आंसर देगा तो 3 नंबर मिलेगा, और गलत दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा रह जाता है सर। जैसे इसमें आंसर है, आप पहले एक बार गलती की है तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा कोई बात नहीं है, क्यों नहीं किया, वो वजह बताएगा, मैं मामा के चले गया था, वहाँ चले गए थे, कोई बात नहीं है, कल करके लेके आना। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही है, 3 नंबर पक्के। और यदि आपने उसके साथ पिटाई कर दी, ऐसे है वो है, पिटाई की, तो भी आपकी, फिर आपने उसके पिटाई कर दी तो आपका थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, फिर आपका नंबर थोड़ा डाउन हो जाएगा, आधा नंबर। आप उसके, फिर भी बालक, आप उसके माता पिता से कहोगे तो और भी डाउन हो जाएगा, और आप बिल्कुल भी उसके साथ गलत व्यवहार करोगे तो बिल्कुल एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। यही होता है शिक्षण अभिरुचि में। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर के होंगे। हिंदी संस्कृत में ध्यान रखना, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के हैं, केवल एक सब्जेक्ट के लिए। चाहे आप हिंदी से करोगे तो 90 होंगे, संस्कृत से करोगे तो भी 90 होंगे। अब साथियों बात होती है OMR शीट की। गोला काला कैसे करते हैं सर? देखिए, इस तरीके से ऑप्शन होगा, मैं यहां पर आपको बता दूं। जैसे पेपर है, राजस्थान की राजधानी क्या है? ए में जयपुर, बी में जोधपुर, सी में उदयपुर, डी में भरतपुर, है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, आपको OMR शीट में गोला काला दिए होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा होगा प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर लिखा होगा, एक बार मैं बता दूँ आपको, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 OMR शीट में इस तरीके से लिखा होगा, है ना। तो आपको 4 गोले देंगे। जैसे एक गोलों की साइज में थोड़ी छोटी कर लेता हूँ भाई, थोड़े छोटे बड़े हो जाए तो वो मत करना ना। इस तरीके से आपके गोले होंगे, है ना। इस तरह यहाँ पर ये थोड़े इस तरीके से गोले होंगे। अब आपको क्या करना है, ये गोले काले करने हैं। किस तरीके से काले करोगे? देखिए, जैसे यह राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ऑप्शन नंबर पहले में ए सही है। यहाँ पर ऊपर लिखा होगा A, B,
सी डी लिखा होगा ऊपर, है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा होगा साथियों ए बी सी डी, यहाँ पर लिखा होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सही करना है। अब आपके क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर पहले में ए सही लग रहा है मुझे, थोड़ा बाहर निकल गए ना। परफेक्टली आपको बढ़ना है, इस तरीके से आपको परफेक्टली गोला काला करना है। दूसरी बात, यदि आपने गोला काला इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से सही का निशान लगा दिया तो आपका गलत है। यदि आपने ऐसा गोला काला कर दिया तो भी आपका गलत है। और यदि आपने इस तरीके से गोला काला कर दिया, बाहर निकल रहा है तो भी आपका गलत है। गोला काला परफेक्टली इस तरीके से होगा, है ना। तो आपको सही तरीके से गोला काला करना है, क्योंकि OMR शीट है और आपको क्वेश्चन देख के टिक लगाना है। अब एक बात मैं बताऊं आपको, पहले में मान लीजिए मैं ए की जगह बी कर देता, ये लीजिए, ए की जगह मैंने बी कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ए को मिटाता हूँ सबको। अब साहब हमारा क्वेश्चन तो गलत हो गयो, मैं तो बी गोलो भर दियो। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन मैं तो जोधपुर बता दियो, तुम्हारा क्वेश्चन तो गलत है। आप ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते, फिर आपका क्वेश्चन गलत है। आपसे कितना भी गोला सही बढ़ लो, तो आपको क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर आप ऑप्शन पे जाओ, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या रहा है, किस रास्ते पे जाना है, फिर ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझो। कई भाईड़ा क्या करता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और वह देखते ही नहीं कि राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कौन से ऑप्शन में है क्वेश्चन में, और वहाँ जाके ए को बी समझ के कर दिया गोला काला। आप काले पेन से भी भर सकते हैं, आप इस तरीके से नीले पेन से भी भर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि काला पेन ही चाहिए। अब देखिए, मैंने ये गोला काला किया है नीले पेन से, लेकिन इस तरीके से कोई भी थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है, थोड़ा बहुत की बात कर रहा हूँ, तो चल जाता है, बिल्कुल प्रॉपर पूरा नहीं चलेगा। तो साथियों, समझ में आए होगी पूरी बातें। और किसी भाई को BSTC के प्रॉपर नोट्स चाहिए, वो हमारी संस्था से बिल्कुल फ्री में तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन मात्र आपको 45 रुपये में सारे नोट्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्टों के नोट्स मात्र 45 रुपये में दिए जाएंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस होगा, पूरे नोट्स आपको वहाँ पर मिलेगा, है ना, 45 रुपये में। कोई भाइयों कहे कि मैं तो सर ये एक सब्जेक्ट का लूँगा तो भी 45 लगेगा, और कोई भाइयों कहे कि सर मैं तो पूरे नोट्स लूँगा तो भी 45 लगेगा। कोर्स कैसे मिलेगा सर हमें, कहाँ पे मिलेगा ये कोर्स? देखिए साथियों, आपको हमारे पास क्योंकि ऐप तो आने वाला है नहीं, है ना, ऐप की सुविधा हमारे पास तो है नहीं, है ना।
तो आपको क्या करना है, जो व्हाट्सएप पर BSTC कोर्स लिखना है। आप जैसे ही कोर्स लिखोगे आपके पास तुरंत स्कैनर पहुंचेगा, वहाँ पर 45 रुपये का आप डालोगे, जैसे आपने इधर हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे वैसे ही आपका कोर्स पहुंच जाएगा। 1-2 मिनट लेट सेट हो सकता है, टेक्निकल टीम इधर उधर हो जाए तो दिक्कत मत करना, लेकिन आपका कोर्स आपके पास पहुंच जाएगा। मात्र 45 रुपये में आपके नोट्स मिल जाएंगे। कोई भाई कहे कि सर मुझे क्लास चाहिए, देखो क्लास की बात ऐसी है, आप 50 बंदे कमेंट कर देना कि सर हम रेगुलर पढ़ेंगे, यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस चला दूंगा आपके लिए सारे सब्जेक्टों की। अभी ऑफलाइन बैच चल रहा है, ऑनलाइन भी चला दूंगा यदि आपकी कमांड और डिमांड पर। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।